नमस्कार, आभार, ग्रीटिंग्स। आप लोग कैसे हैं? आई एम सुपर गुड और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे हैं। सो हम शुरू करने वाले हैं आपकी आज की रीडिंग। तो जैसे मैंने कहा, मुझे इनफैक्ट बहुत स्नेह, बहुत प्यार और बहुत लव और हैप्पीनेस और जॉय आपके मैसेजेस के थ्रू रिसीव हो रहा है और मैं बेहद बेहद ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करें। इनफैक्ट आप मानेंगे, जब से हिंदी में रीडिंग करना शुरू किया है, सडनली आई हैव सीन द सब्सक्राइबर काउंट ग्रो, आई हैव सीन द व्यूअर्स ग्रो। सो शुक्रिया बहुत बहुत। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ, लेकिन अभी हम एक साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग कर रहे हैं, विच इज़ लाइक एन अपडेट रियली। सो नो कॉन्टैक्ट जोन सा है, करंट फीलिंग्स को लेकर है। और जैसे मैंने कहा, जिस कलेक्टिव में मैं टैप इन कर रही हूँ वो बेसिकली ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, राइट। तो इट इज़ लाइक मे बी इट्स अबाउट द डिवाइन फेमिनिन, या ये भी हो सकता है कि जैसे हमने कहा सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं तो हम उसको ही ध्यान में रखेंगे। तो आप इनफैक्ट हो सकता है कहना चाह रहे हैं जिनके बारे में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर अबाउट द करंट फीलिंग्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है, लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ऐसा है कि यू हैव टू पुश थ्रू। आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सा वाइब आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। बिसाइड्स न्यू मून है, तो मैनिफेस्ट करिए। अगर कोई लव्ड वन है जिसको चाहते हैं और वो समहाउ आपके नज़दीक नहीं है किसी वजह से, तो देयर आर वेज, देयर आर टूल्स टू सॉर्ट ऑफ गेट अटैच्ड टू इट। सो आई कैन टेल यू द रेमेडी ऑल्सो, आई कैन टेल यू द रिचुअल ऑल्सो एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप वो सब कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, सिंपली अगर देख रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो जॉय, पीस, हैप्पीनेस के लिए कोई रीज़न सीज़न नहीं होता है। खुशियाँ बांटते हैं तो बढ़ती हैं, और किसी का दुख अगर शेयर कर सकते हैं तो वो कम हो जाता है, राइट। सो मैं आपको सिर्फ बहुत सारा प्रेम भेजती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप रीडिंग से रेजोनेट करें, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, तो मैं मोनोलॉजी ऑरेकल पहले निकालूंगी क्योंकि न्यू मून है और मेरे कार्ड सारे सील्ड होते हैं। देखिए कितना अमेजिंग है कि इट्स ए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बेसिकली नॉर्थ नोड एनर्जी है, ओके। सो जब हम नॉर्थ नोड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की। हम बात करते हैं अबाउट पास्ट को पीछे छोड़ने की, ओके। ध्यान से देखिए कि किस तरह से वो शूटिंग स्टार्स हैं, दे इंटरकनेक्टेड, किस तरह से दे गोइंग टुगेदर, बट दी focal point is this. Divine basically I think यही मैसेज दे रहा है that you are on the right direction. आप सही राह पर हैं, सही रास्ते पर हैं। Don't be scared। तब मैं कह रही हूँ, वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है जो दिखा रहे हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। एंड दिस इज़ रियली अबाउट यू बेसिकली वेरी विलिंग कि यार, नो मैटर वॉट, आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, आई एम गोइंग टू स्टैंड माई ट्रूथ, एंड आई एम गोइंग टू, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी, एंड आई विल मेक दैट एफर्ट। इट्स सो गुड। और मैं खुद इनफैक्ट सोच रही हूँ और मैं खुद रियलाइज़ कर रही हूँ कि फियर को फीड नहीं करना है, राइट। अगर हम फियर को फीड करेंगे तो हम फेथ के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? कीप दैट इन माइंड, राइट। सो अपने पैरों पर खड़े होने का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, वो बैसाखियों के साथ चलने में नहीं है, करेक्ट। सो मेक श्योर कि आप पास्ट को पास्ट में रहने दें, और जो ये फेटेड है, जो होना है, उसको होने दीजिए। मतलब उससे आप बेसिकली अपने नज़र को दूर मत करिए। मतलब दैट्स व्हाट दे आर सजेस्टिंग। सो बेसिकली ये ऐसा है जहाँ पे देखिए जो मून है ना, दिस इज़ लाइक द मून विच इज़ बेसिकली क्रॉसिंग द इक्लिप्टिक। सो ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो वो नॉर्थ को क्रॉस करते हुए जा रहा है, राइट। सो वो बेसिकली ये दिखाता है कि आप जिस तरफ भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जो भी आपकी स्टोरी हो, कार्मिक लगती है आपको या डेफिनेट लगती है, कम टू थिंक ऑफ इट, वो आपको बेसिकली हाईएस्ट गुड में जो बड़ी पिक्चर है वो यही है कि वो हैप्पीनेस, जॉय लेकर आएगी।
राइट। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप शायद क्वेश्चन करेंगे, आप डाउट भी कर सकते हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट वो ये बोल रहे हैं कि आप नज़र मत हटाइए, घबराइए नहीं और इसको एम्ब्रेस करिए, बिकॉज जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना तो आप बहुत कुछ देख पाएंगे जो आप नहीं देख रहे हैं करंटली पॉसिबली। तो चलिए देखते हैं। मैं इनफैक्ट डेनिस लिन का भी ऑरेकल लेना चाहूँगी एक, देखते हैं कि व्हाट इज़ द वाइब्रेशनल एनर्जी दैट्स गोइंग अराउंड। सो वो हम देखते हैं। You really want to take action, like somebody out there really wants to take action, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, हम इनफैक्ट उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं बिकॉज वी आर स्टक, राइट। तो हमें स्टक नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं सीक्रेट फॉरेस्ट क्या है, मैसेजेस आपके लिए अमेजिंग। शो द मैसेजेस प्लीज। या ओह गॉड, दिस इज़ लाइक अमेजिंग। जैसे मैंने आपको कहा नीचे फायर स्पिरिट है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर परफेक्ट। देखिए स्टैग स्पिरिट है which is about standing on your own 2 feet. Leadership, this is for me the card of leadership. ध्यान से देखिए, don't lose focus right now of the person that you're thinking about or asking about, या for that matter either way, जैसे भी आपसे resonate करा, just see for it. Then we have moonlight enchantment. Super moon has just passed us by, right? It was a beautiful moon that we've had. So practice the art of फ्लोइंग, प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ अलोइंग। ये वो मैजिक है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, और जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो आई सी 10। सो मेरे लिए ये बहुत ही कमाल की वाइब्रेशनल एनर्जी है विच इज़ हियर राइट नाउ विद अस। सो लेट्स सी, इसके बारे में मैं साथ साथ रीडिंग के बात करूँगी, लेकिन उसके साथ हम टेरो गाइडेंस भी पुल कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि टेरो गाइडेंस क्या आता है। स्टैग स्पिरिट मतलब दिस इज अबाउट नोइंग दैट नो मैटर व्हाट आई कैन मेक दिस वर्क, सो यू आर रेडी टू पुश आउट। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे बाहर, जो आप शायद नहीं कह पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, वो आप शायद बहुत जल्द अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। So that's exactly what I'm getting right now, and it is so amazing. I just can't. So before I start this, let me see. I need an angel oracle. So this is, we have the Hierophant at the bottom, ठीक है। So basically ये जो कार्ड है यहाँ पर, with the stag spirit, जैसे मैंने कहा, ये कार्ड बेसिकली बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजेस्टिक कार्ड है। Okay, so this is about forceful energy, commanding energy, emperor energy kind of vibe, okay, but there's a Hierophant at the bottom, तो हम इसको क्लियर करेंगे। ये पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, ठीक है, और ये बात करता है कि आप अपना फोकस, जैसे मैंने कहा, डोंट लेट एनीवन डिम योर लाइट, ठीक है। आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको कैसे उनको समझाना है कि आप जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके लिए आपको किस तरीके से काम करना है। दैट इज़ द होल आइडिया हियर, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो आपकी रिलेशनशिप ग्रेटर हाइट्स को जा सकती है। इट्स जस्ट दैट वो आपको समझना है कि आप किस तरह से वो बीकन बन सकते हैं, वो रोशनी का ज़रिया बन सकते हैं दूसरे के लिए, राइट, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बिगर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में रहकर प्रेजेंट को ख़राब करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, राइट। और क्या आप, जैसे मैंने कहा, विद द मून एनर्जी ऑल्सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये वही है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपको अपने आप को याद कराना है दैट यू कैन मेक इट वर्क। सो वो इनफैक्ट ना टाइम याद करिए जब आप प्रॉब्ली मिले थे, वो अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, तो वो टाइम याद करिए। सो आई एम श्योर यू वुड एंटर इनटू दिस फेज अगेन विच इज़ मूनलाइट।
enchantment, which is about love, which is about magic. So you would be able to believe in the magic again of this relationship, and you can make it work. दिखाइए हमें क्या देखना है, उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है. नो कॉन्टैक्ट एनर्जी है ये. सो आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, जैसे भी रेजोनेट करता है. सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. जो भी पर्सन है, या अगर आप हैं खुद भी, अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो क्वाइट पावरफुल एंड आई एम वेरी प्राउड. मतलब बहुत कमाल की एनर्जी है कि यू वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ अमेजिंग. ओह, 10 ऑफ कप्स. 10 ऑफ कप्स, आई लाइक इट. सो कैंसर पर्सियन एनर्जी है. Could be like someone who's married, someone who's in a relationship and has committed and sees the world with you. आपके साथ तो सब कुछ देखना चाहते हैं, वो wellness experience करना चाहते हैं या करते हैं. Could be someone who wants to take that relationship forward. वो जो करंट रिश्ता है उसको स्टेप अप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं. वो बंधा सा, फंसा सा, स्टक सा फील कर रहे हैं. तो आई थिंक ये वो रिमाइंडर है. अगर आप ये देख रहे हैं और रेजोनेट कर रहे हैं उनको सोचकर, तो शायद ये एक रिमाइंडर है आपके लिए. वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. इट इज़ नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू इट. शायद वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो अपने आप को पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में देख रहे हैं. उनको लग रहा है यार कि मैं आगे आऊँ, या सामने से वो रिस्पॉन्स आ सकता है. सो समथिंग लाइक दैट एनर्जी आप देखिए. और मैं बात कर रही हूँ ना, तो माई हार्ट इज़ गोइंग हैवी. सो विच मीन्स दैट समवन देयर आउट देयर जेन्युइनली, वो ना उनका दिल बहुत ज़्यादा वेट है. उनके दिल और दिमाग पे वज़न है इस चीज़ का. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. वो बहुत सोच रहे हैं, लेकिन भाई एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये श्योरिटी नहीं है कि उसकी एक्सेप्टेंस आपको होगी कि नहीं. फेमिनिन एनर्जी में भी जो है वो बेसिकली बहुत गार्डेड है. तो मे बी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को ये श्योरिटी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन उसकी एक्सेप्टेंस में होगी या नहीं. क्या वो इस साइकिल को दोबारा रिन्यू करना चाहेंगी कि नहीं. क्या वो उसको यूज़ करना चाहेंगी वाइजली कि नहीं. क्या वो कंफर्ट जोन में से बाहर आना चाहेंगी कि नहीं. क्या वो एक्चुअली में ये देख पाएंगी कि हाँ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इक्वेशन. क्या वो वापस रिफ्लेक्ट करेंगी कि किस तरह से दिस होल थिंग स्टार्टेड एंड क्यों नो कॉन्टैक्ट में है. तो वो विजडम, वो मैच्योरिटी, वो सब वो देख रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर whoever it is, like just give them a chance. Don't judge them because they really want to come to you. Leap of faith, Fool, divine feminine एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो गार्डेड है. लेकिन वो सजेस्ट ही कर रहे हैं आपको कि आपको वो लेट गो करना पड़ेगा. आपको वो ट्रस्ट जो है दिखाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आई ट्रस्ट यू एंड आई हैव द क्लैरिटी दैट दिस इज़ मेंट टू बी. एक्वेरियन एनर्जी है ये, वेरी पावरफुल एनर्जी. कभी कभी हमें सब दिखता है लेकिन हम फिर भी नहीं देख पाते हैं. कितने बुद्धू होते हैं ना हम. 9 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे ही इस चीज़ की रियलाइजेशन डिवाइन फेमिनिन आपको आएगी ना, ट्रस्ट मी, आई फील दिस इज़ टू डू विद डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बीइंग अ लिटिल स्कैर्ड. इट्स मोर लाइक अ चैनल मैसेज कि वो थोड़े स्कैर्ड है नो कॉन्टैक्ट में कि क्या आप एक्चुअली में ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे या ले पाएंगे उनसे. वो चाहते हैं लेना. ओके, ये मैस्कुलिन एनर्जी है. 9 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे ही आप उनको ये श्योरिटी दिखाएंगे दैट यू रेडी टू बी अ फूल इन लव और आप यू वांट टू फॉल इन लव, आप सडनली राइज करेंगी. और 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आप लोग ये चीज़ इन्जॉय करेंगे बिकॉज ये बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रिश्ता डेवलप हो सकता है. सो इंस्पायर करिए एक दूसरे को ग्रेटर हाइट्स की तरफ. इंस्पायर करिए कि किस तरह से आप इसको मैजिकली और बेहतर बना सकते हैं. सो आई थिंक ये हम सबको कोशिश करते रहनी चाहिए. एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखें ना, तो
इस मून की रोशनी को देखिए, कितनी खूबसूरत, कितनी प्रिटी है ये, राइट। ब्राइटनेसफुल, रेडियंट, इल्यूमिनेटेड, जॉयस, मतलब ग्ली वाली एनर्जी है, मैजिक है, मतलब हर तरफ खूबसूरत है। लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं आ रही, अभी ये थोड़ा सा शेडी सा लग रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, तभी तो वो यही आपको कह रहे हैं, डोंट वरी, द मैजिक सराउंड्स यू, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, हुएवर यू बिलीव इन, गाइड्स कुड बी एनी, लाइक आप जिनमें भी मानते हैं, कोई भी धर्म हो आपका, कहीं किसी भी रिलीजन में आपका फेथ हो, बेसिकली वो आपको यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ट्रस्ट द हाईएस्ट सेल्फ, बिकॉज ये सिर्फ यही बता रहा है कि आप का जो परसेप्शन है ना, वो चीज़ें बदलने की क्षमता रखता है, और वो एफर्ट डालना आपके हाथ में है। अगर आप डालेंगे तो एफर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, राइट। सो जैसे ही आप डालेंगे एज अ फूल वो एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स इज व्हाट यू, वाओ, एंड आई गेट अ फीलिंग ये होगा। आई लव दिस। असेंशन तो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर होगा। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस, आई थिंक एक अमेजिंग सी अवेकनिंग, एक अमेजिंग सा, एक कहते हैं ना घंटी बजेगी, दिल ने मारी घंटियाँ ना, समथिंग लाइक दैट, तुमने मारी एंट्रियाँ, क्या सॉन्ग था वो, दिल में बजी घंटियाँ ने टंग टंग। सो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द होने वाला है, कि घंटी बजने वाली है आपकी या उनकी, ये बजने वाली है, और आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन बहुत जल्द शुरू होगी, अगर नहीं हुई है तो होगी 110%। ओके, हमारा कार्ड गिर गया है नीचे, 1 सेकेंड, और ये हमारा कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब माइकल ईयर। तो शायद जैसे मैंने कहा, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करने को आ रहा है, कोई आगे बढ़ने वाला है, और वो आपको बताने वाला है सच, ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ विल सर्वाइव। और जब माइकल रीडिंग्स में आते हैं तो ये बेसिकली एक बहुत ही प्रोफाउंड सॉलिड मैसेज है कि ये एक कैजुअल सा फ्लिंग नहीं है उनके लिए, राइट। ये सस्टेनेंस की बात है, ये हाईएस्ट गुड की बात है, ये हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल एनर्जी की बात है। सो इट इज़ लाइक द प्रोटेक्टिव लाइट, ये देखिए, it's the protective light that is surrounding, right? But I think more so, divine feminine, here you need to really get a little flexible, my love. I think उनको यही fear है कि शायद आप firm हैं, मे बी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा होगा, मैं नहीं जानती, कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको जो भी आप स्टैंड आपने लिया है, आपको लेना पड़ा है, बट वो यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ईज ऑफ करिए, उनको ये दिखाइए दैट यू नॉट इन दिस एनर्जी, के अप टाइट, प्लीज स्टे अवे, डोंट टॉक टू मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड येट, आई नीड टाइम, ये मत दिखाइए। उन्हें ये दिखाइए दैट यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, दैट यू वांट टू गिव इट अ शॉट, दैट यू बिलीव दैट दिस इज डेस्टिन्ड, बिकॉज ये डेस्टिन्ड एनर्जी है। एंड आई थिंक कोई बहुत एंक्शियस है कहीं, or the heart is really strongly going and pumping, there's a lot of anxiety, there's a lot of weight, there's a lot of thought which is going on into this whole relationship and equation, and I think that it's high time that आप इस चीज़ को सीरियसली लें, कंसिडरिंग जैसे मैंने कहा न्यू मून इन कैंसर की जो एनर्जी है वो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट दैट, और जैसे अभी जो पीछे गया है, the full moon was so electric, it was so amazing that it was about knowing how fully you can embrace all that you have to embrace and release all that you have to let go, A new moon in Cancer is the most sensual, the most powerful, the most magnetic energy, because बहुत nurturing है, procreate करने की energy है, right? पैनिक की एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ बिकॉज आप वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, उस वजह से कम्युनिकेशन में नो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली है। ओके, सो जो भी अनॉयंस है आपकी, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है या एजिटेशन है, उसको प्लीज़
साइडवेज करिए और अच्छी चीज़ें, अच्छा जो टाइम आपने बिताया है उसको याद करिए और देखिए कितना सिग्निफिकेंटली आपके रिश्ते में चेंज आएगा। ओके, सो वो जो इमोशनल हंगर है ना, वो जो एक इमोशनल कनेक्ट करने का एक जो पावर है, उसको जागरूक करिए और ये देखिए कि हाउ ब्यूटिफुल इट कैन बी, यू नो, इंस्टेड कि अरे यार ये वर्क नहीं किया, यू नो व्हाट टू डू। पर आप ये सोचो कि अगर ये काम कर गया और जिस तरह से ये था, अगर वैसे ही हम दोनों ने मिलके एफर्ट डाला तो ये कितना अमेजिंग हो सकता है, राइट? सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, because I think someone needs a message there, because you know literally I genuinely feel that someone is like really in deep thoughts. सो ये टाइमलेस है, आप कहीं भी हैं, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो क्लेम करिए, लाइक करिए इसको, ओके, और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा बहुत आभार और ग्रैटिट्यूड आपकी तरफ। The key to prayer is to forget what I think I need. देखिए कितना खूबसूरत है। सो सनफ्लावर जो है वो शाइन करता है when the sun is around, वो ब्लॉसम करता है when the sun is around। वो ये नहीं देखता कि कैसे, वो मुरझा जाता है जब वो रोशनी नहीं होती। सो ये वो वाली वाइब्रेशन है कि वो मुरझाए हुए से लग रहे हैं करंटली, वो बहुत अपसेट हैं, आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो मतलब आपके थॉट्स इम्प्रिंटेड हैं, वो उनको बॉदर करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं और वो प्रिटेंड कर रहे होंगे हैप्पी होने का, अगर आप उनको सोशल मीडिया पे यहाँ देख रही हैं, लेकिन देख रहे हैं इधर वे, वो खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ जितना खुश रहे हैं ना वो शायद किसी के साथ नहीं होते। सो ट्राई एंड सी आप इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। आई वुड लव यू, और प्लीज़ न्यू मून है, सो यू नो ऑलवेज से थैंक यू यूनिवर्स, जिसमें भी मानते हैं, जिस भी डीटी, धर्म, रिलीजन, व्हाटएवर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी टू सी बियॉन्ड माई फियर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बिकम what I need to become and be of the highest good. Just be very grateful यार। I think ये बहुत ही कमाल की रीडिंग है। शुक्रिया so much for watching. Thank you and I hope this resonates with you। और do like, share, subscribe our readings, follow us on Instagram and on Koo as well। और बाकी तो have fun, enjoy, and I shall see you the next time. Bye.